5 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने से जो फल मिलता है 5000 वर्ष करने से, वही पुण्य भक्ति पूर्वक एकादशी की रात्रि को जागरण करने से सफला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, अब सफला एकादशी कथा श्रवण करिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मत नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, तो 3 पुत्र थे उसको, 3 पुत्र तो उसके सबसे अच्छे थे, वो भक्ति भाव रखते, भगवान का भजन ध्यान पूजा सब कुछ करते, धर्म करते। लेकिन जो सबसे बड़ा पुत्र था लुम्पक, वो चोर, दुराचारी, जुआ, शराब पीने वाला, वैसा वृत्ति करने वाला और आ गया। तो अब कई बार चोरी में पकड़ा गया तो राजा के सिपाहियों ने उसको क्या है कारावास में डाला। फिर कारावास से निकाल करके उसको जंगल में छोड़ आए। अब तो जंगल में जब उसको छोड़ दिया तो जंगल में रह करके ही लूट मार चोरी करके जंगल में आ जाता और वहीं रात्रि बिताता। एक दिन रात्रि को उसने चोरी लूटमार करी, लेकिन उस दिन उसको भोजन नहीं मिला कुछ भी। एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो सो गया। अब पीपल के वृक्ष के नीचे रात्रि भर निकल गई, भूख प्यास के मारे बेचैन रहा, सो नहीं पाया। प्रातःकाल हुआ तो सूर्योदय होते ही सूर्य की कुछ गर्मी से उसकी आँख खुली और उठ करके वो फल फूल लेने के लिए जंगल में गया। जंगल से फल फूल लाया, ढूंढ ढाड़ के उसका शरीर चल नहीं रहा था, उसके हाथ पैर में शक्ति नहीं रही। तो वो जब लौट करके आया तो रात्रि हो गई, शाम हो गई। शाम को उन फल फूलों को पेड़ की जड़ में रख करके कहने लगा, हे प्रभु, आप ही इन फल फूलों का भोग लगाइए। अब मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, मैंने बहुत पाप किए हैं प्रभु, मैं भक्ति से हीन रहा, लेकिन आप सब पापियों के पापों को नष्ट करने वाले हो और मुझ जैसे दुराचारी के पापों को क्षमा कर दो प्रभु। अब मैं कभी भी ऐसे बुरे कर्म नहीं करूँगा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान उसकी भक्ति पूर्वक की हुई प्रार्थना से प्रसन्न हुए। भगवान ने रात्रि में उसके पिता को स्वप्न में दर्शन दिया कि तुम्हारा जो पुत्र है लुम्पक, अब उसने दुराचार, लूटमार, चोरी, बुरे कर्म छोड़ दिए हैं। अब तुम उसको अपना लो। और वो जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उस जगह पर निवास कर रहा है, वहाँ पर पड़ा हुआ है। आप शीघ्र ही घोड़ा और सेना भेज करके उसको बुलवा दो। राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने घुड़सवार और सुंदर रथ सजवा करके भेजा और राजा के उस पुत्र को पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ देख करके घुड़सवारों ने उसको उठाया और उसको नए नए वस्त्र आभूषण पहना करके स्वच्छ नहला करके उसको लाई। तब राजा महीजित ने उसको आदर पूर्वक सिंहासन पर बिठाया, उसका राज्याभिषेक किया और स्वयं जंगल में अपना राज्य त्याग करके तपस्या करने के लिए चले गए। इस प्रकार इस एकादशी कथा को नियम पूर्वक, भक्ति पूर्वक जो कोई सुनता है, व्रत करता है, उसके पापों से उसको मुक्ति मिलती है और अंत में मुक्ति। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ